नमस्कार मित्रों, बेमतलब की छोटी सी एक लाइव है, लेकिन क्या कि सोशल मीडिया पे एक फ़ोटोएँ आ जाती है तो कोई न कोई बात याद आ जाती है। तो अभी इन दिनों में काफ़ी लोग जुड़े हैं और जुड़ने वाले भी बुरा मत मानो कानून के जानकार है, ज़्यादातर वकील है, पत्रकार है, पुलिस के अधिकारी है, छोट भैया राजनेता भी है, यानी कि एक उच्च वर्गीय शिक्षित वर्गीय, जिनमें करीब 20-30 हज़ार लोग अभी इस साल के अंदर जुड़े हैं। तो उन लोगों को भी पता लगता है और उनका जो रिस्पॉन्स भी आता है पॉजिटिव, तो मैं अपने आप को तोल भी लेता हूँ जी, यानी कि मैं पास हूँ या फेल हूँ, सप्लीमेंट्री है या ग्रे से पास हुआ हूँ। वैसे मेरा रिकॉर्ड है, पहली से लेकर 8वीं तक ग्रे से पास हुआ था और 9वीं के अंदर फेल हुआ, फिर 10वीं के अंदर फेल हुआ। तो फेल होने का भी रिकॉर्ड है, ग्रे से है, लेकिन सप्लीमेंट्री कभी नहीं आई। यानी कि मैं एक बात को दोबारा से परीक्षा देने के लिए कभी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि या तो फेल हो गया और या पास हो गया, चाहे कैसे भी हुआ। इन्हीं चीज़ों को लेकर अभी ये 2 फोटो, एक तो अभी जो मैंने वीडियो डाला रही है धर्मेंद्र आ गया, क्योंकि मैं गवाह रखता हूँ, एक ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है, एक गवाह होना ज़रूरी है। कानून के अंदर कहते हैं कि अदालत सबूत गवाह मांगती है, सबूत मेरे पास लिखे हुए रहते हैं और गवाह कहीं न कहीं 1-2 चाहिए। तो अभी जो ऑडियो डाला था उसके ऊपर ये धर्मेंद्र खुद ये अभ्यर्थ है, पीड़ित है। मैं दावे से कहता हूँ इस बच्चे को मैं 5 साल से जानता हूँ। यदि ये पेपर खरीद फरोख्त नहीं होती, यदि ये व्हाइट हाउस के अंदर बड़े कारनामे नहीं होते, तो ये धर्मेंद्र सिंह फौजदार भरतपुर जाट महाराजा सूरजमल जी के वंशज का है, ये गारंटेड 2 स्टार बनता। ये इसको पढ़ने से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 5 साल कम नहीं होता है। 5 साल में IAS IPS बन जाते हैं। तो यदि पीड़दान 15 साल सुप्रीम कोर्ट तक यदि कानूनी लड़ाई लड़के, तो इतना धर्मेंद्र के बारे में मैं जानता हूँ। तो इन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ी ये ज़रूरी है कि ये धर्मेंद्र है, इनके गुरुजी महेश शर्मा मैं तो आज पहली बार उनके इतने कड़े शब्द सुनने, प्रवचन, कड़वे वचन, वहाँ पे जवाब ही नहीं दे सकता। आदरणीय, पूजनीय, निस्वार्थ, बेबाक और एक ईमानदार जो चौथा स्तंभ पत्रकार की कलम क्या होनी चाहिए, वो बेबाक, निडर, निस्वार्थ महेश शर्मा की चल रही है। और इनके चेले चांटी है वो भी मतलब है इन्हीं के ही शिष्य है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम आपस में जुड़ने के बाद जो अपने आप को सफ़ेद चेहरे दिखाते थे, शहीद भगत सिंह के चेहरे बताते थे, उनको नंगा किया। तो इन गुरुजनों का आशीर्वाद और ज़्यादा मिला कि हम तो उनको न जाने क्या क्या। तो सही बात है, अंधा और अनजान बराबर होता है। जब तक आपको जानकारी नहीं है तो वह अंधे के समान है। तो ये फोटो अभी भजनलाल जी पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। बिजली पानी यदि नहीं है तो फिर एक दूसरे चैलेंज देते हैं, लेकिन धरातल के ऊपर भजनलाल कहते हैं वो भी सही है और अशोक गहलोत कहते हैं वो भी सही है, क्योंकि ये दोनों मौसेरी बहनें जो है एक दूसरी हमाम में नंगी है, लेकिन खुद तो स्वीकार करेगी नहीं। इन्हीं चीज़ों को लेकर अभी जो वीडियो है कि ये दोनों लुटेरी, ये हत्यारी, ये दोनों पार्टियों से मुक्त राजस्थान कराने के लिए ये बुढ़े के पास में कुछ समय बाकी बचा था, उसका सदुपयोग करना था, उस पर ही है। लेकिन अब देखो रिश्ते, 3 रिश्ते, एक को बोलना अच्छा नहीं है क्योंकि थोड़ा सा अभी गलत हो जाएगा। जयंती गई है, 3 जाट राजपूतों की जोड़ियां आपके सामने है। एक बेराराम सियोल और बाबू सिंह राठौड़ की, दूसरी हनुमान बेनीवाल और पीरदान सिंह राठौड़ की, और तीसरी आनंद पाल और बानोड़ा
जाट की बलबीर या बनवीर नाम है। तीन है ना, मान सम्मान कहाँ मिल रहा है? यदि हकीकत के अंदर है तो मान सम्मान या तो अपराध की दुनिया में हो तब मिलता है, या राजनीति की दुनिया में हो तब मिलता है। यदि फकीर, यदि इन भिखारियों, फकीरों, भिखारी तो नहीं कहूँगा, फकीरों की यदि पदचिन्हों पे चले, उनकी सच्चाई भी पड़ी रहती है, और जो अपराध की राजनीति की दुनिया में है उनके तूतड़ा भी बिक जाते हैं और हमारी बाजरी भी नहीं बिकती। इसी रिश्ते के ऊपर ये छोटी सी लाइव है। बेराराम सियोल और सियासी चुनाव लड़ते हैं। दिव्या मदेरणा को टिकट मिला था, कुछ हमदर्दी थी और कुछ फोटोएं भी एक है। हरमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा ने मंच एक साथ साझा किए हैं। मैं उस ऑडियो में भी बोला है अभी जो किया कि बेनीवाल के मुंह से कई शब्द निकल जाते हैं, जिसको ये स्वीकार भी करता है वो भारी भी पड़ जाते हैं, गले में लटकता है, क्योंकि जल्दबाजी में बोल जाता है, अहंकार में, घमंड में, या स्कूल के वो प्रेसिडेंट वाली बचपना में बोल जाता है। तो ये चीज़ें तो बोला तो अभी हंस के ही कह रहा था धर्मेंद्र के सामने, बोला मेरे मुंह से निकल गया कि गहलोत की उप मुख्यमंत्री सचिन तो बिंदनी है, अब वो मेरे गले पड़ गया। यही इसके 70 किलोमीटर वाला गारंटेड गले पड़े हुआ है कि उसके बाद में उस पर जिद नहीं की है। बार बार बचाव में एक ही शब्द बोल रहा है कि मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। जाहिर सी बात है, वरना मेरी तरह खोल देता यदि होता तो, लेकिन वो निकल गया। तो वो कहते हैं ना कि बुरा वक्त आता है तो कुत्ते, ऊंट पे बेटे को कुत्ता काट लेता है। या मैं अभी एक दो छोटे छोटे उदाहरण देने जा रहा हूं, मेरे ऊपर भी यदि हुआ है तो अन्य पे क्यों नहीं हो सकता। ये बार बार कहते हैं कि मेरे से माँ बेटी मदद मांगने आई होगी। कोई गलत नहीं कि उस टाइम इनके रिश्ते तो खराब थे नहीं। हाँ ठीक है कि यदि हो सकता है कि गंभीर अपराध के अंदर महिपाल मदेरणा बंद है तो फिर भी बहन बहन तो कर ही रहा था, ऊपरले मन से भी करे, लेकिन साथ था, आए जीत गए। मैं ये भी नहीं कहता कि बेनीवाल के पास मदद मांगने नहीं आए, और मैं ये भी नहीं कहता कि बेनीवाल की वजह से जीत गई। लेकिन जब अगला आंकड़ा आता है उसका आधार बनता है कि जब दिव्या मदेरणा के साथ बेनीवाल का मनमुटाव नहीं था वो जीत गई थी, और जब इस बार मनमुटाव हुआ, आपस में ब्याह शादी बच्चे समय पे हो जाए, दोनों ये बहन भाई काका भतीजा के बीच जो वाक युद्ध चला था राजेंद्र राठौड़ बेनीवाल के दारिया एनकाउंटर में, वैसे चला, तो इस बार दिव्या मदेरणा हार गई। पिछली बार भी सियोल जीता हुआ था और अभी भी सियोल है। ठीक है कि है तो बिना मंत्रालय के मंत्री बाबू सिंह राठौड़ सियोल, लेकिन जहाँ तक है अनेक, ये खुद बेनीवाल भी कहता कि मेरे समाज के लोगों से मेरे अंदरूनी अच्छे रिश्ते हैं और अन्य जाति है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मानवेंद्र सिंह जसोल, कैलाश चौधरी की तरह बाबू सिंह राठौड़ और बेराराम सियोल से भी बेनीवाल के अंदरूनी रिश्ते अच्छे हैं। बाहर तो वकीलों की तरह इनको सबको ही लड़ना पड़ता है, तो ये भी लड़ते हैं। तो बेराराम सियोल और दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल, मेन ये जो फोटो डालने का मकसद एक ही है कि कहाँ की चिंगारी जाके किसको जला देती है। तो मैं एक मेरे ही गांव का छोटा सा है कि गांव के अंदर आग लगे थी, सब कच्चे मकान थे, लगभग 1/3 गांव हरनामा जल गया था। तो कान जी ये सेन थे नाई सा, तो वो ऊँट रखते थे, तो घर के गुदड़े वगैरह यही होता था उस टाइम, गुदड़े हो जाए बर्तन उसका बिगड़ना नहीं था। वो गुदड़े लेके गांव के बाहर एक बाबा जी की बगीची है, वहां जाके बैठ गए, और वो मेरी तरह बूढ़ा फूंकते हुए जहाँ गांव में लाई लगी उधर देख रहे थे, वहां से एक चिंगारी चली जो आखिर में गुदड़ों के ऊपर गिर गई थे, पूरे गुदड़े जल गए। तो मेरे बीड़ा पिताजी थे, लक्ष्मण सिंह जी उनके दोस्त थे, बोला नाई बाबा वो कर्म तो साथ ही जावे, कट्टे गुदड़ा उठा लाइयो, कट्टे लार जलाया है। तो ये बेराराम सियोल, बाबू सिंह राठौड़, हनुमान बेनीवाल और दिव्या मदेरणा, इन बीच के अंदर एक चिंगारी उठी थी, वो पेटदान के गुदड़े बाल दिए। यानी मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ सामराव है, कहाँ हनुमान बेनीवाल है, कहाँ विधानसभा है, कहाँ हनुमान साई है,
कहाँ हनुमान साईं की मूर्त हत्या होती है और कहाँ चिनगारी उछल के और पीरदान के गुदड़े जल जाते हैं। मेन इस ये फोटो में आने पे ये हुआ। 16, 17, 18 के अंदर हनुमान बेनीवाल मार्च तक मेरी लगातार जांच मांग रहा था। तब तक कोई विशेष विरोध नहीं था या इन राजपूत नेता मंत्री ठग ठेकेदार और इन करने सेना वालों को कोई हथियार नहीं मिला था कि पीरदान के लिए हनुमान बेनीवाल आवाज उठा रहा। इसकी आवाज बंद करने के लिए मुद्दा क्या उठाए? तो एक तो मुद्दा उठा था वो मूर्तियां तोड़वाने का। वो मैं दावे से कहता हूं कि कल्याण सिंह जी कालवे के ऊपर था, क्योंकि उस वीडियो में बोल रहा है कि एक तो मेरे यहाँ गढ़ के बाहर ही छतरी लगी हुई है, जोधपुर में लगी हुई है। तो वो कल्याण सिंह जी अब वो चतुर बनियों का बनिया था लोकेंद्र सिंह कालवी, उसने डाइवर्ट करके ओम बना की तरफ टरकादीर खुद बच गया। ओम बना के लिए बिल्कुल नहीं। हाँ बोला कि दारू पी के, तो दारू कालवी साहब ही पीते थे। कालवी साहब कितने जगह दारू पी है, क्या लोगों ने देखा नहीं है क्या? तो बोला दारू पी के गिर गए, वो मर गए, जो उनकी मूर्तियां लग गई। अब उठा के कालवी ने सामना तो कर नहीं पाया, जैसे टायर को हरा नहीं पाया वैसे ओम बना की वहां लठ लेके पीरदान खड़ा रहा। लठ लेके पीरदान खड़ा रहा क्योंकि 3 साल मेरी आवाज उठाई तो मेरा क्षत्रिय राजपूती धर्म था कि मरना मंजूर है, कि चुप नहीं रहना है। वो कहते हैं ना कि मैं भी चुप हो जाता गलत के सामने, लेकिन मेरा किरदार और मेरा जमीर मारा जाता, वो मुझे मंजूर नहीं था। अब मार्च 9 मार्च 2018 या 7 मार्च, शायद 7 मार्च है, 7 मार्च 2018 को सामराव कांड की धुआं निकालने का आरोप विधानसभा में बाबू सिंह राठौड़ ने लगाया, जो ये भजनलाल जी के डावा जीवना खड़े हैं। वहां बोला कि हनुमान बेनीवाल ने धुआं निकलवाया, क्योंकि हनुमान बेनीवाल इससे पहले एक 14 मिनट का वीडियो है, उसमें 1.5 मिनट का काट के और वो धुआं चलाया। तो यहाँ पे बेराराम सियोल दीवा मदेरना मौजूद है। ये जो भीड़ है सामराव में जलाया था, आग लगाई थी, दहेज के सामान जलाया था, शायद गोपुत्र भी जल गया था, कारोबारी गरीबों के घर जलाए थे निर्दोषों के। वहां भीड़ को लिए हुए दिव्या मदेरना और बेराराम सियोल दोनों बेटे थे। हनुमान बेनीवाल उस टाइम कोर्ट में था, पेशी थी। लगभग धुआं जलने यानी सामराव जलने के 24 घंटे बाद हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचा है। हनुमान बेनीवाल के लिए वो भीड़ इसलिए थी कि आखिर निर्णय उसको लेना है, क्योंकि दिव्या मदेरना और बेराराम सियोल की इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस मामले को उठा के ले ले। उसका पूरा बयान मैंने सुन के और इसी बाबू सिंह राठौड़ को मैंने चैलेंज किया कि यदि दुर्गादास राठौड़, जयमल जी, कल्ला जी, चंद्रसेन राठौड़, मीराबाई राठौड़ वाला राठौड़ है, तो मेरे से सच का सामना कर। मैं बताऊंगा कि हनुमान बेनीवाल ने सामराव में धुआं निकालने में हाथ नहीं, आग लगाने में हाथ नहीं, आग बुझाने में हाथ है। ये मैं तेरे को साबित कर दूंगा, वरना स्वीकार कर कि बाबा दुर्गादास राठौड़ को पाल पोस के गद्दे में बिठा के अजीत सिंह को, उसी ने जो देश निकाला, तड़ी पार किया था, उस अजीत सिंह की औलाद है। पीरदान यदि सच का सामना करता है तो मान सम्मान के साथ, संविधान और सनातन के सामने बाबू सिंह राठौड़ को मैंने कहा। वहां गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री ने खड़े होकर कहा कि नहीं, सामराव में आग लगाने में किसी नेता या बेनीवाल का हाथ नहीं, पुलिस का नाकामयाबी थी, क्योंकि आंदोलनकारी ज्यादा थे, पुलिस कम था। बेनीवाल ने खड़ा होकर जवाब दिया कि गृह मंत्री जी आप जांच करवा लीजिए, यदि धुआं निकालने में मेरा हाथ निकले तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। हालांकि ये वचन देता निभाता नहीं है, मैं प्रूफ नहीं कहता हूं, लेकिन ये मैं विधानसभा की वार्ता कह रहा हूं। तीनों मंत्री है, आवाज मांग उठा रहा बाबू सिंह राठौड़, जवाब दे रहा है बेनीवाल और निर्णय दे रहा है गुलाब चंद कटारिया। यहां यदि पीरदान सच के साथ खड़ा है तो कैसे जाट की औलाद, कैसे हनुमान की औलाद, कैसे मुगल की औलाद, कैसे पीर खान, कैसे कौम का कलंक हुआ? क्या मेरे पूर्वजों ने, मेरे माँ बाप ने ये सिखाया कि बुरे वक्त में तेरा साथ दे
और यदि उसके ऊपर गलत आरोप लगाए तेज पता चुप रहे, ये मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैं चुप नहीं रहा। बेनीवाल के पक्ष में खड़ा होके और लगभग ये भड़के हुए नशेड़ी भंगेड़ी ये दादा के पोते थे, उनके खोपड़ी में ये जो भरा हुआ था कचरे को बाहर निकाल दिया। सवाल यहाँ आ रहा कि बेराराम सियोल भी बदनाम नहीं, दीवा मदेरना भी बदनाम नहीं, और बेनीवाल का लेना देना नहीं। और बेनीवाल कसम दिलाता है कि रामदेव जी, तेजा जी, जसनाथ जी की कसम है, कोई सोशल मीडिया पे या हा उलट नहीं करोगे, हम अब वार्ता करेंगे सरकार पर। तो ये आग बुझाने का ही तो काम किया ना, आग तो 24 घंटे पहले लगा चुके थे। सवाल यह है कि ये चिंगारी उछली तो मेरे इन ठग ठेकेदार पाटने के पालतुओं को जो हथियार मिला है, ये देखो बेनीवाल की पक्ष ले रहा है, वो बहन बेटियों का दहेज जल गया, गौ माता जल गई, गरीब की झोंपड़ी जल गई, उस आदमी का पक्ष लेता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जलाने वाले आतंकवादियों से गए गुजरे थे, पुलिस खुद स्वीकार कर रही है नाकामी है। और बेराराम सियोल, दीवा मदेरना उस भीड़ के बीच में बैठी है और हनुमान बेनीवाल आकर कहता है कि भाई वो वार्ता करें। बोला हाँ साहब वार्ता करो। बोला और कहीं धुआं तो निकालना नहीं निकालना? बोला नहीं साहब। बोला ठीक है तुम लोग जाओ, हम वार्ता करते हैं, लेकिन तुम्हें तेजा जी, जसनाथ जी, रामदेव जी की कसम है न हा हुल्लड़ करोगे और न किसी जाति के बारे में बोलोगे, न ही सोशल मीडिया पे गंदगी। और क्या करता तुम्हारा? ये जो बयान इसने दिया है ये तो इसके गले की फांस बन गई। ये तो न निगल रहा न उगल रहा है, क्योंकि थोड़ा अहंकार है रावण की तरह, इसलिए माफी मांग नहीं रहा सुमन की तरह। और जो कहा है इसको ये वेरीफाई कर नहीं सकता। यदि राजेंद्र गुड्डा की तरह एक नाम ले लेता, बवाल ही नहीं होता, मैं साथ खड़ा हो जाता, कहा बिल्कुल बेनीवाल सही कह रहा है। लेकिन सभी के लिए कहता है ना, तब सभी में पीरदान के पूर्वज, पीरदान के पिता टीकाई ठाकुर साहब, विजय सिंह जी से लेके और बाबा दुर्गादास राठौड़ तक मारवाड़ और नागौर में राज किया है। उन्होंने बहन बेटियां नहीं, उन्होंने 3-3 पीढ़ियां का बलिदान देके इस नागौर और मारवाड़ को बचाया है। इसका विरोध यदि पीरदान नहीं करता तो वापस वही आता है कि यदि इस बेनीवाल के इस मुगल मलमूत्र उगल के ऊपर पीरदान चुप रहता, नीचे गर्दन करता, तो मेरा जमीर, मेरा किरदार मारा जाता। वो मैं नहीं मरने दे। पीरदान मरे तो छो मरे, पीरदान के बच्चे भूखे मरे तो छो मरे। घास की रोटी खाने वालों में या सरे आम बिकने वाले हरिश्चंद्र राठौड़, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौड़, जयमल, कल्ला, अमर, मीराबाई राठौड़ के हम वंशज और रघुकुली राम के हम कुल से है। हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसे सुने हुए दिखते हुए चाहे हमारा बाप भी होगा, हम चुप नहीं रहने वाले। मित्रों, यही इतना ही सिर्फ कहना था कि यदि मैं झुक जाता लेकिन मेरा जमीर मर जाता। 60 साल में नहीं मरने दिया। सुप्रीम कोर्ट में यदि जीत गया और यदि इन हत्यारों, मेरे कारोबार के हत्यारों, इस न्यायिक कानून के हत्यारों और मेरे बच्चों के कैरियर के बर्बाद करने वाले हत्यारों को सजाई तो नहीं दिला पाया, इसके अलावा तो मेरे और मेरे परिवार पे 0% कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। सभी शक्तियां ताकतें तुम मेरे खिलाफ थे। तो वही महाराणा प्रताप की सेना, वही पांडव और कौरव सेना जो अकेले लड़े हैं, उन्होंने इतिहास लिखे है, भेड़चाल की तरह हो जाओगे, गुम हो जाओगे। और अब ये जो मैं मुआवजे या मानहानि ऐसी चीजें बोलता हूं, यह अब मेरा अधिकार बनता है कि मेरे और मेरे परिवार पे लगाए केस मुकदमे लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक गलत साबित हुए तो हमारे कारोबार को और कैरियर को, गाय रूपी न्याय को काटने का जल्लादों अधिकार तुमने क्यों, किसने दिया? जो तुम आजाद हो और हम तालिबान की तरह या अन्य जो तबाह देश हो रहे उनकी तरह हम चुप बैठे, तो कम से कम आजादी जो अभियुक्त की मिली हुई है, या खून दूध या राजपूती क्षत्रियता की जो ताकत मिली हुई है, इस कलम और जबान का उपयोग करके तो मरना है। कल मैंने लिखा था कि बाला साहब ठाकरे की तरह कलम चलानी है, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जबान चलानी है और अब्दुल कलाम की तरह काम करना है।
उनका काम था परीक्षण करना, हमारा काम था हमारे घर की परीक्षा करना, वो देश और दुनिया के सामने बताना है। ये दोनों फोटो के ऊपर विश्लेषण है। मित्रों, जब पंचायत राज चुनाव हुए थे, इसी ओसिया से यही बाबू सिंह राठौड़ उसी बोतल को ऊंट की पूंछड़ी के ऊपर बांध के प्रचार कर रहा था, और इसी ओसिया में इसी बेनीवाल की बोतल से समर्थन लेके और वो समूह सिंह खेतासर की धर्मपत्नी प्रधान पद पे है। यही बेनीवाल की मेहरबानी है। और बिलाड़ा के अंदर भी है। तो अनेक राजपूत इसी बोतल के बेसाखी से पद पर बैठे हैं और पेड़दान के लिए जांच मांग ली तो ये जातिवादी है, ये फला है, ये ढींगड़ा है, वगैरह वगैरह। तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है। आज भी ये बेराराम सियोल और ये बाबू सिंह राठौड़ दोनों हार डरते हैं बेनीवाल से कि ये भले ही हमें जीता नहीं सकता, हरा सकता है। पिछली बार दोनों को हराया था, बाबू सिंह राठौड़ भी हारे थे, सियोल भी हारे थे, और इस बार बेनीवाल के चुप रहे तो दोनों जीते हुए। ऐसे अनेक और नेता है, नागौर में भी है। और अब तो राजेंद्र राठौड़ भी सोच रहा होगा कि काश मैं ऐसा नहीं करता तो 8वीं बार घर नहीं बैठता, अगला मुख्यमंत्री था। लेकिन यदि पाटनी की ढाल तलवार बनेगा राठौड़ और रजपूती राठौड़ी वचन किरोड़ी लाल मीणा के सामने देके बेच के खाएगा तो मेरा अगला मुख्यमंत्री नहीं, भूतपूर्व विधायक ही बनेगा।